नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए आज आधार सीडिंग कैंप। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए लाभुकों के लिए 29 अप्रैल को पंचायत स्तर पर आधार सीडिंग कैंप का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर सीडिंग कैंप जिले के सभी पंचायतों में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक लगेगा। जिला प्रशासन ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कैंप के सफल संचालन के लिए आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश पहले ही जारी कर दिया है। बता दें, शहरी क्षेत्र के लाभुकों के लिए 29 अप्रैल को बैंक शाखाओं में आधार सीडिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जहां वे अपने बैंक खाते से आधार लिंक करवा सकते हैं। वे लाभुक जिनके बैंक खाते में 3 अप्रैल 2025 या उसके बाद एक मुश्त 3 महीने की सम्मान राशि ट्रांसफर की गई है, उन्हें इस शिविर में आकर अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। जिन लाभुकों ने 3 अप्रैल 2025 से पहले राशि प्राप्त की है, उनका खाता पहले से ही आधार से लिंक है, इसलिए उन्हें शिविर में आने की जरूरत नहीं है। बोकारो एसपी के समक्ष महिला नक्सली ने किया सरेंडर। बोकारो के लुग्गू पहाड़ में सुरक्षा बलों की ओर से 8 नक्सलियों के मारे जाने के एक सप्ताह बाद सोमवार सुबह एक चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। बता दें, 22 वर्षीय महिला उग्रवादी सुनीता मुर्मू एसपी बोकारो मनोज के आवास पर पहुंची। उसने बताया कि वह भी उस मुठभेड़ का हिस्सा थी, लेकिन गोलियों के बीच से किसी तरह बच निकली। जंगलों में छिपते हुए कई दिनों तक भूखी प्यासी भटकती रही, फिर गोमिया से ट्रेन पकड़ी और चंद्रपुरा होते हुए एसपी आवास तक पहुंची। सुनीता ने एसपी से आग्रह किया है कि वह आत्मसमर्पण कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है। एसपी ने उसे कार्यालय लाकर सभी औपचारिकताएं पूरी कर सरेंडर प्रक्रिया पूरी कराई और भोजन भी कराया। बता दें, सुनीता मुर्मू ने आत्मसमर्पण के दौरान बताया है कि वह भाकपा संगठन की सक्रिय सदस्य थी। दुमका जिले के अमरपानी गांव की रहने वाली सुनीता ने स्वीकार किया है कि वह गिरिडीह जेल में पहले 3 साल तक न्यायिक हिरासत में रह चुकी है। सरायकेला से 10,000 रिश्वत लेते बड़ा बाबू अरेस्ट। सरायकेला खरसावा से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सोमवार को करप्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले में एसीबी की टीम ने ग्रामीण विकास विभाग प्रमंडल के बड़ा बाबू को 10,000 रुपया रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बड़ा बाबू का नाम क्षेत्र मोहन महतो है। गिरफ्तार के बाद एसीबी के अफसर आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। बता दें, जमशेदपुर एसीबी की टीम ने सरायकेला खरसावा जिले में कार्रवाई की है। एसीबी के डीएसपी इंद्रदेव राम ने बताया है कि बड़ा बाबू द्वारा उनके विभाग में अनुकंपा पर नौकरी कर रहे राहुल कुमार नामक कर्मी ने उनके पिता के ग्रुप बीमा का पैसा निकलवाने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी। राहुल कुमार रिश्वत नहीं देना चाहते थे। झारखंड में बिजली दर बढ़ाने का आदेश 30 अप्रैल को संभव। झारखंड में 2 साल बाद बिजली दर बढ़ने जा रही है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग 30 अप्रैल को नए टैरिफ की घोषणा कर सकता है। जानकारी के अनुसार दरों में 25 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक वृद्धि हो सकती है। हालांकि इससे पहले 30 सितंबर 2024 को बिजली टैरिफ आदेश आया था, लेकिन तब दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 6 रुपये 65 पैसा से बढ़ाकर 8 रुपये 65 पैसा प्रति यूनिट और फिक्स चार्ज 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में दर 6 रुपये 30 पैसा से 8 रुपये प्रति यूनिट और फिक्स चार्ज 75 से 150 रुपये करने का प्रस्ताव है। औद्योगिक व व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए भी दर बढ़ाने का प्रस्ताव है। झारखंड में मॉडल जेल मैनुअल 10 जून तक लागू हो। कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को मॉडल जेल मैनुअल लागू करने के लिए 10 जून तक का समय दिया है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य की गृह सचिव वंदना दादेल भी कोर्ट में हाजिर हुई थी। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि 30 दिनों के अंदर झारखंड जेल मैनुअल नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। वहीं इसका ड्राफ्ट तैयार है, इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। मैनुअल को 30 दिनों में नोटिफाइड करने की अंडरटेकिंग भी सरकार ने कोर्ट को दी है। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 10 जून को निर्धारित की है। हाई स्कूल शिक्षक मामले में अभ्यर्थियों की याचिका स्वीकार। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति वर्ष 2016 में प्रमाण पत्र सत्यापन से वंचित अभ्यर्थियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी किया है।
इन अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट से उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का आग्रह किया है। हाई कोर्ट से अभ्यर्थियों की याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई। इस मामले में प्रार्थियों का कहना है कि वह सुदूर क्षेत्र से रहते हैं। मेरिट लिस्ट के संबंध में उन्हें किसी प्रकार की सूचना नहीं मिल सकी। इस कारण अंतिम रूप से चयनित होने के बाद भी वो अपना प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए समय पर उपलब्ध नहीं हो सके। यह उनके अधिकार का हनन है। आयोग को विधिवत उन्हें जानकारी देनी चाहिए थी। पहले मेल और मैसेज से सूचना दी जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया है। DGP की सेवानिवृत्ति 30 अप्रैल को करे गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने DGP अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल को सेवानिवृत्ति करने से जुड़ा पत्र राज्य सरकार को भेजा है। अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति 30 अप्रैल को ही निर्धारित है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा DGP नियुक्ति नियमावली बनाई गई थी, जिसके अनुसार अनुराग गुप्ता को 2 फरवरी 2025 को नियमित DGP बनाया गया था। महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड के चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 के लिए 10/1 के अनुरूप 2 साल का कार्यकाल तय है। ऐसे में DGP अनुराग गुप्ता सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद भी पद पर बने रहते, पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र के बाद अब उनके पद पर बने रहने को लेकर संशय उत्पन्न हो गया है। रांची से 3 बच्चों समेत 4 पाकिस्तानी भेजे गए दिल्ली। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के आदेश के तहत देश भर में कार्रवाई जारी है। भारत सरकार के निर्देश के आलोक में रांची पुलिस ने रविवार की शाम को 3 बच्चों समेत 4 पाकिस्तानी नागरिकों को ट्रेन से दिल्ली भेज दिया। वहां से इन चारों को पाकिस्तान रवाना होना होगा। रांची में जिन 4 पाकिस्तानियों को दिल्ली भेजा गया, उनमें डोरांडा के मनी टोला से 3 बच्चे और हिंद पीढ़ी से 1 युवक शामिल हैं। रांची पुलिस ने चारों की रवानगी के बाद दूतावास को इसकी जानकारी दे दी है। जानकारी के अनुसार डोरांडा मनी टोला के वसी चौक की रहने वाली 3 बहनों की शादी 13 साल पहले पाकिस्तान के कराची निवासी 3 युवकों से हुई थी। सरना समाज की आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ है। प्रार्थना सभा। जनजाति सुरक्षा मंच और कई अन्य सरना समाज आदिवासी संगठन की ओर से 1 मई से धुरवा के प्रभात तारा मैदान में होने वाली प्रार्थना सभा पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस मामले में विभिन्न जनजाति संगठन के प्रतिनिधियों ने सोमवार को राज्यपाल संतोष गंगवार के नाम राजभवन में ज्ञापन सौंपा है। इसके अलावा प्रतिनिधियों ने रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री एवं सदर SDO उत्कर्ष कुमार को भी ज्ञापन सौंपा और सभा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। बताया गया है कि महोत्सव मूल स्थानीय सरना जनजाति समाज की आस्था एवं विश्वास के साथ खिलवाड़ है। इससे वैमनस्य के साथ झंझट उत्पन्न हो सकता है। बताया गया है कि इस तरह का आयोजन 5वीं अनुसूचित क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 244 एवं 25 के तहत झारखंड सरकार धर्म स्वतंत्र विधेयक अधिनियम 2017 की धारा 3 और 5 का खुलेआम उल्लंघन है। PLFI के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। खुट्टी के सोयके थाना क्षेत्र के ज्यूरी स्थित करकद्दी नदी के किनारे जंगल झाड़ से पुलिस ने PLFI के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया है। दोनों के पास से पुलिस ने 1 देसी कट्टा, 4 गोली, PLFI का 4 पर्चा और 1 मोबाइल भी जब्त किया गया। गिरफ्तार उग्रवादी में सोयके रुंगड़ी निवासी सोमलाल महली और अड़की थाना क्षेत्र के मरंगबोरू सोरकेचा निवासी सड़मुंडा शामिल हैं। ज्ञात हो कि SP अमन कुमार को सोयको थाना क्षेत्र स्थित करकरी नदी के पास जंगल झाड़ में PLFI उग्रवादी के जमा होने की सूचना मिली थी। गिरिडीह में पथराव से थाना प्रभारी सहित कई जवान घायल। गिरिडीह के तीसरी अंचल सह प्रखंड कार्यालय के बाहर तीसरी के 32 मौजा के रजिस्टर 2 की छाया प्रति की मांग को लेकर पिछले 16 दिनों से धरना दे रहे किसान जनता पार्टी से जुड़े लोग लंबे आंदोलन के बावजूद मांगे पूरी नहीं होने पर सोमवार को आक्रोशित हो गए और प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन में तोड़फोड़ कर जमकर पत्थरबाजी की है। इस दौरान किजपा के लोगों ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय के बाहर खड़े कई सरकारी और निजी वाहनों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि किजपा के आक्रोशित महिला व पुरुषों ने पुलिस पर भी जमकर पत्थरबाजी की और CO के वाहन को आग के हवाले करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस की तत्परता से CO के वाहन में लगी आग बुझा दी गई। इस दौरान उग्र लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भी लाठी चटकानी पड़ी है।
भारत में 5 लाख पाकिस्तानी लड़कियां। निशिकांत दुबे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने भारत में विवाह करने वाले पाकिस्तान की युवतियों व युवकों को लेकर सवाल उठाए हैं। सांसद के मुताबिक 5 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी लड़कियां भारत में शादी कर रही हैं। सरकार की ओर से ऐसी युवतियों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। वीज़ा कैंसिल होने के बाद जो सवाल उभरा है उसमें 2 तरह का वीज़ा अलार्मिंग है, उसकी गहन जांच की आवश्यकता है। पाकिस्तानी लड़कियां और लड़के जो भारत में ब्याहे गए हैं वह किस मोटिव के साथ यहां शादी कर आए हैं कि गहनता से जांच कर उसके निपटाने की ज़रूरत है। जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया है और पाकिस्तान दुश्मन देश है, पाकिस्तान ने भारत में तबाही पैदा करने का काम किया है। ऐसे तत्वों को साथ देने के उद्देश्य से भारत में शादी करने या कराने वालों की भी पहचान कर टाइट करने की आवश्यकता है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में लगी आग। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय की चारदीवारी के अंदर सोमवार को करीब 11 बजे दिन में अचानक आग लग गई। स्कूल में आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। आग से यूकोलिप्टस के कई पेड़, सूखी लकड़ियां और बेकार पड़ा फर्नीचर भी जलकर नष्ट हो गया। आग विद्यालय के पीछे के इलाके में लगी थी। विद्यालय कर्मियों ने पहले खुद आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बढ़ने पर अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें, घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना प्रभारी दुल्लू चौड़े भी मौके पर पहुंचे। झारखंड राज्य जूनियर कबड्डी खुट्टी में शुरू। बिरसा कॉलेज मैदान में सोमवार को 3 दिवसीय स्वर्गीय टू मुची राय मुंडा 10वीं झारखंड राज्य जूनियर बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता प्रारंभ हुआ है। इसमें 21 जिलों से 39 टीम भाग ले रही हैं। पूर्व खेल मंत्री व आईसू प्रमुख सुदेश महतो, डॉक्टर देव शरण भगत, कॉलेज के प्रिंसिपल जे कुल्लू, प्रवीण प्रभाकर, संजय मेहता ने शुभारंभ किया है। इस अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के राजेश कुमार गुप्ता, अरुण कुमार सिंह, चंचल भट्टाचार्य, सुषमा नाग, संतोष प्रसाद, सुमित महतो मौजूद थे। पहले दिन कई मैच खेले गए। मैच देर तक चलते रहे। प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर खिलाड़ियों ने बैंड के धुन में मार्च पास्ट किया है। आयुष्मान कर्मियों ने किया प्रदर्शन। आयुष्मान भारत योजना के तहत संचालित धनबाद के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कार्यरत कर्मचारियों को 4 माह से वेतन नहीं मिला है। लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर कर्मियों ने सोमवार को धनबाद नगर निगम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में जीएनएम, पीएमडब्ल्यू, गार्ड व क्लीनर शामिल थे। उन्होंने बताया है कि विगत 4 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण वे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। कर्मियों का आरोप है कि वेतन भुगतान में नियमितता नहीं है और अब उनकी ड्यूटी 6 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे कर दी गई है। धन्यवाद।